माननीय सदस्य श्री सुदेश कुमार महतो जी। सभापति महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर दलीय राय रखने के लिए अवसर आपने दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। वित्त मंत्री जी आदरणीय रामेश्वर उरांव जी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है कि लगातार चौथे साल बजट पेश करते हुए 34 पेज का भाषण पढ़ा। इसमें हेमंत जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व की तारीफ से पेज भरा हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी प्रशासनिक सेवा के बड़े ओहदे में काम कर चुके हैं। जाहिर है बाबू अफसर के आंकड़ों की बाजीगरी और उस पर यकीन करते हुए हूबहू पढ़ने का जो परिपाटी है उसको पूरा किया है। लेकिन आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि पिछले बजट की जो प्रतियां हैं पब्लिक डोमेन में है उसे पढ़ा जाए और तो आपको पता चलेगा कि जमीनी हकीकत क्या है। क्योंकि बजट के बाद कभी भी बजट का मूल्यांकन नहीं होता, इसकी कोई परिपाटी नहीं है तो मूल्यांकन नहीं होना है। तो जो परिपाटी है वो हाउस के अंदर आता है। इसीलिए इसको ये भी कह सकते हैं बजट में ना विजन ना कमिटेड इनका कोई प्रतिबद्धता है, ना चेक है ना बैलेंस है। वित्तीय साल 22-20-21 86,000 करोड़ 1,370 करोड़ का बजट था। 2022-23 1,01,000 करोड़ का बजट पेश हुआ। सरकार ने 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात को कहा था कि मुझे गर्व है कि मुझे यह मौका मिला कि 15% वृद्धि के साथ बजट लाने का मौका मिला है। दरअसल बजट का आंकड़ा बड़ा करना मैंने पहले भी कहा एक प्रॉपर्टी है, लेकिन जब कोई गवर्नमेंट 3 साल के लिए जाती है, कोई गवर्नमेंट 3 साल में आ रही है, तो अगर कोई गवर्नमेंट अपने बजट में प्राथमिकता राज्य की जरूरत के साथ तालमेल नहीं कर पाती है, तो इस बजट का कोई औचित्य और इसको लाने का या कल्याणकारी सरकार का इस बजट का कोई तालमेल दिखाई नहीं देता है। सरकार यह समझने और समझाने में नाकाम रही कि बजट सिर्फ दस्तावेज नहीं बल्कि सरकार और उसके तंत्र, सोच, नियत, निष्ठा, समर्पण और इच्छा शक्ति का, जनाकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। इससे अच्छा होता कि राज्य की आवश्यकताओं पर समेकित विकास की रूपरेखा तैयार करने वाला बजट होता, रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला बजट होता, नौकरियों के दरवाजे खोलने वाला बजट होता, खान संपदा की लूट, जो राज्य के लूट को रोके इसके लिए कोई प्रावधान होता, राजकीय घाटा को सुदृढ़ करने, सामाजिक सुरक्षा जैसे को सशक्त करने जैसे सुनिश्चित करने के सरकार विफल रही और उसका कोई प्रतिबिंब इस बजट में दिखाई नहीं देता है। महोदय, मैं पिछले साल के केवल बजट के संकल्प पर, चूंकि अभी हमारे पूर्व लोग जो कह रहे थे वो हमेशा सत्य को सामने रखकर कह रहे थे, सत्य और मिथ्या के बीच में काफी बातें चल रही थी। तो मैं ये मानता हूं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े इस भवन में एक दायित्ववान संकल्प लिए हुए, इस राज्य के प्रति दायित्व का बोध जिनको हो, वो निश्चित रूप से अपने संकल्प राज्य सरकार के माध्यम से लाए गए संकल्पों पर गौर जरूर फरमाते। मैं आता हूं पिछले वित्त वर्ष में 1 लाख युवा रोजगार कौशल प्रशिक्षण देने का सरकार ने वायदा किया था। सरकार के पास इसका कोई डाटा, आंकड़ा, प्रशिक्षण स्थल या सूची है तो उसको रखना चाहिए था। पंचायतों में
12,093 करोड़ मिलने वाले अनुदान का 75% जिला परिषद, 75% पंचायतों में, 10% जिला में, 15% समिति के माध्यम से खर्च करना था। अगर इसका कोई डाटा रहता और उसमें भी फोकस था कि जलापूर्ति और स्वच्छता में इसको खर्च किया जाएगा, जिसका आउटपुट कुछ भी है तो सरकार को बताना चाहिए। पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए 45 करोड़ और पंचायत ज्ञान केंद्र के लिए 21 करोड़ खर्च करने का प्रावधान था। ये काम कहां और किस जमीन पर है, इसको बताना चाहिए सरकार को। पिछले बजट में एग्री स्मार्ट योजना। माननीय सदस्य थोड़ा सा रुकिए, अभी बैठ जाए जी। माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक समय बढ़ाई जाए। पिछले बजट में एग्री स्मार्ट योजना के तहत सभी विधायकों से अनुशंसा करके 100 गांवों का चयन किए थे। एक प्रावधान था जिनको एग्री स्मार्ट विलेज के रूप में चिन्हित करना था और शायद मकसद ये रहा होगा कि उनमें एग्रीकल्चर माध्यम से एग्री बेस प्रोग्राम तैयार करके वहां के लोगों की आजीविका में अंतर लाया जा सके। इसका कोई भी आउटपुट है तो सरकार को खड़ा होकर बताना चाहिए कि पूरे 1 साल वित्तीय वर्ष के अंदर जो आपका वायदा था उसमें सरकार कहां रही, कैसे पूरा किए और कहां है ये योजना। गुणवत्ता शिक्षा पर सुनिश्चित करने के लिए 40 करोड़ रुपया खर्च करके किए जाएंगे, ये था। उसका आउटपुट क्या है? गुणवत्ता शिक्षा पर आपने क्या आउटपुट दिया है? राज्य के 33 नए डिग्री महिला कॉलेज के पद सृजन, पदस्थापन का काम पूरा और पढ़ाई सुचारू करने का संकल्प था। ये कहां है? इसका जवाब सरकार से चाहेंगे। जिला अस्पतालों को 300 बेड का अस्पताल करना, यह काम पूरा हो गया क्या साल भर में, या किस जिले में है? सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना, बेशक अच्छा पहल था, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? राज्य के 1 लाख नौजवानों को वैकेंसी परीक्षा को लेकर बेचैनी, लाखों लोगों को बेचैनी है, लेकिन इस योजना का कहां लाभ और किनको मिला, ये थोड़ा क्लियर करना चाहिए सरकार को। मैं कुछ एक बेसिक जो सरकार की योजना पिछले बार हमको देखने को मिला था और इस धरातल में 1 साल के अंदर कहीं दिखाई नहीं दिया। इसके अलावा एक बड़ी योजना थी सरकार के और सरकारी दल के द्वारा 3 लाख का आवास उपलब्ध कराने का सपना दिखाया गया। पिछले बार लगातार 2 साल से जब इस विषय पर 3 लाख टकिया घर के बारे में हम लोग ने चर्चा किया, तो सरकार ने पिछले बार और सरकार के मुखिया ने बजट भाषण में यहीं पर खड़ा होकर इसी सदन में कहा था 3 लाख तो नहीं, वो वोट के लिए था, लेकिन अभी 50,000 अतिरिक्त हम देने का काम करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं, सारे विधायक लोग यहां पर हैं। पूरे साल बीत गए, कहीं भी किसी प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ 50,000 रुपया का कोई योजना, कोई निर्णय अभी तक हो पाया तो उसको बताएंगे। आइए। माइक 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास का पैसा जब आएगा, उसी आवास को 50,000 करके अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। लेकिन 2022 ये पूरा साल नहीं, 2000 देख लीजिए भाई, 2022 तक एक भी आवास नहीं आया, इसलिए नहीं। ग्रामीण विकास मंत्री जी, ये पैसा लाना ये सरकार का काम है। नहीं, हम लोग तो एक बार नहीं, कई बार माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक बार नहीं कई बार हम लोग जाने के काम किया, पत्रचार भी किए, लेकिन बोला कि नहीं दे पाएंगे। और हम उस घर को ढूंढ रहे थे, कहां गरीब को 50,000 रुपया की नई कोठरी मिल गई। पूरे साल भर में कहीं पर प्रदेश के अंदर नहीं दिखाई दिया। आप अपनी बात लाएंगे।
भारत आप सरकार अपनी अगर पैसा दे दे तो निश्चित तौर पर हम देंगे, लेकिन ये शर्त नहीं था, यही था। ये शर्त नहीं, राजनीति की बातें करूंगा। नहीं, मैं अभी कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा था। मैं हाउस के गड़बड़ 22-23 में जो भी प्रधानमंत्री आवास हम लोग को मिलेगा उसमें 50-50 हजार हम लोग नागरिकों को देंगे, यही था। साथ आपके जो जवाब गवर्नमेंट के आए उसी पर खड़े हैं, उसी पर बोल रहे हैं। मैं दूसरा पीडीएस सिस्टम पर पिछली बार गरीब को दाल देने का निर्णय हुआ था कि पीडीएस सिस्टम में अब सरकार दाल उपलब्ध कराएगी। 1 किलो दाल मासिक। मैं अपने भाषण में तुलनात्मक रूप से दाल का एक उदाहरण भी दिया था, क्योंकि दाल अगर मैंने उनको तुलना, उस समय मुझे याद है मैंने कहा था कि इसको तुलनात्मक रूप से परिवार के लिए अगर 1 किलो को 2 शाम का तय करें तो कुछ दाल के उबलाए हुए पानी मिल सकता है। लेकिन चलो, सरकार का एक सोच था, मैं मान लिया, सरकार कर रही है, आगे बढ़ रही है। और यही जवाब था माननीय मंत्री जी का भी, अरे हम तो आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगा ठीक है, 1 किलो से ही आगे बढ़िए, लेकिन 365 दिन निकल गए। गरीब तक मिलने वाला आपका कमिटमेंट का दाल उनके थाली तक नहीं पहुंच पाया। ये सच्चाई है और ये कमिटमेंट का स्तर भी यही है। अब आते हैं थोड़ा इससे बाहर, क्योंकि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व से बोला जा रहा था, उनके हिस्से से बोला जा रहा था, और मैं चूंकि इस राज्य से और इस राज्य के गठन से, इस राज्य के लिए आंदोलन से हमारा इस राज्य के लोगों से वास्ता है, तो काफी चर्चाएं गवर्नमेंट की हुई। अभी नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इस पर चर्चाएं हुई, हम आएंगे।